जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, आज 9 सितंबर है। आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए पर डे करंट अफेयर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, जो पर डे का करंट अफेयर है, आपको हमारे YouTube चैनल पर जाइएगा तो आपको पर डे का करंट अफेयर अपलोड मिल जाएगा। और आपको हम आज से हमने कल पॉलिटी का इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला था, मतलब इंट्रोडक्शन की किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा इंडियन पॉलिटी को एम लक्ष्मीकांत की सहायता से। तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। और आज एक वीडियो अपलोड हो जाएगा पॉलिटी का, उसे भी देखिएगा ज़रूर और हमें फीडबैक दीजिएगा। और आप YouTube चैनल पर जाइए, आपको आपके लिए काफ़ी कुछ उसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि ये वीडियो पूरा देखना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस पर कमेंट करना है, फीडबैक देना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक दी हुई है, आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह कि 9 सितंबर को क्या हुआ था, 9 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है या क्या हुआ था। तो 9 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ईवी दिवस। मतलब ईवी से मतलब है विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिवस। आप जानते हैं कि दुनिया धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर शिफ्ट हो रही है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए जागरूकता लाने के लिए विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिवस यानी वर्ल्ड ईवी डे मनाया जाता है आज 9 सितंबर को। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का फ़ायदा क्या है? इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है क्योंकि प्रदूषण नहीं फैलता। इसके अलावा अगर हम और देखें कि 9 सितंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है हिमालय दिवस कहते हैं। इसे हिमालय दिवस कहते हैं। 9 सितंबर को हिमालय दिवस भी मनाया जाता है। ये एक राष्ट्रीय दिवस है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस, 9 सितंबर को वर्ल्ड ईवी डे यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डे। इसके अलावा 9 सितंबर को एक फैक्ट याद रखने लायक है। 9 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? 9 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 9 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसके अलावा 9 सितंबर को कारगिल युद्ध में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र मिला था, लेकिन मरणोपरांत। तो आज जो कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, उनका 9 सितंबर 1974 को जन्म हुआ था। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1974 को। इन्हें कारगिल युद्ध में इन्होंने असाधारण वीरता दिखाई थी और भारत को युद्ध जीतने में इनकी प्रमुख भूमिका थी, इसलिए इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 9 सितंबर 1850 को भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पे एक पूरा युग है भारतेंदु युग हिंदी भाषा में, उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्या, अब हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। 44वीं विश्व आर्म रेसलिंग और 25वीं पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जो 44वीं विश्व आर्म रेसलिंग और 25वीं पैरा आर्म रेसलिंग हो रही थी, ये कहाँ पे हो रही थी? कजाकिस्तान के अलमाटी में। कहाँ पे? कजाकिस्तान के अलमाटी नामक स्थान पर ये हो रही थी। इसमें जो भारतीय दल है उसने कुल कितने पदक जीते हैं? उसने 11 पदक जीते हैं। कुल 11 पदकों में 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के साथ न्यायिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के साथ न्यायिक सहयोग के लिए समझौता किया है। क्या होता है कि जो भारत के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जी, वो अपनी आधिकारिक यात्रा पर सिंगापुर जाते हैं और वहाँ के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन, क्या नाम है सिंगापुर के चीफ जस्टिस का? सुंदरेश मेनन नाम है। उनसे मुलाकात करते हैं और न्यायिक सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। जो सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं सुंदरेश मेनन, उन्होंने
बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका, इस नाम के शीर्षक से व्याख्यान दिया था, मतलब व्याख्यान दिया है, भाषण दिया था। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। अब आप लोग सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, हम आपको पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सिंगापुर के प्रधानमंत्री के नाम। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई के लिए एसबीआई कार्ड द्वारा लॉन्च किए गए नए क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? तो जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए एसबीआई कार्ड ने एक नया कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम उसने क्या रखा है? सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड। क्या रखा है? सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड इसने रखा है। अगर हम एसबीआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है, और वर्तमान में एसबीआई की जो चेयरपर्सन है उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सॉन्ग्स ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। ये जो बुक लिखी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो बुक लिखी गई है ये लिखी गई है सिद्धार्थ मुखर्जी के द्वारा। क्या नाम है? द सॉन्ग्स ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। ये जो बुक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? सिद्धार्थ मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। सिद्धार्थ मुखर्जी क्या हैं? ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी चिकित्सक हैं, यानी भारतीय अमेरिकी चिकित्सक हैं। इनकी ये जो बुक है इसे क्यों याद किया जा रहा है, क्यों चर्चा में है? ये इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन के जो गैर काल्पनिक पुरस्कारों की सूची में बैली गिलफोर्ड पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? बैली गिलफोर्ड पुरस्कार, उसके लिए इस बुक को नामित किया गया है, याद रखिएगा। तो कौन सी बुक है? द सॉन्ग्स ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन, जो सिद्धार्थ मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। इसे बैली गिलफोर्ड पुरस्कार के लिए इसे नामित किया गया है। इनकी एक अदर बुक है, सिद्धार्थ मुखर्जी की एक और बुक है जिसे हमें जानना चाहिए। बुक का क्या नाम है? द एम्परर ऑफ मेलोडीज़। द एम्परर ऑफ मेलोडीज़ बुक का नाम है। क्या नाम है? द एम्परर ऑफ मेलोडीज़, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर। द एम्परर ऑफ मेलोडीज़, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर। ये बुक लिखी है, ये बुक भी किसने लिखी है? सिद्धार्थ मुखर्जी ने लिखी है। इसके लिए इन्हें क्या मिला था? पुलित्जर पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। इसलिए ये बुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, पुलित्जर पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट में भी पूछे जा सकते हैं और इन्हें उसके तरीके से भी दिया जा सकता है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केवल एक या दो, इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो उनको याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा अच्छे से। वैसे आपको ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालिनी राजूरकर जो हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस घराने यानी किस संगीत परंपरा की प्रतिपादक थीं? मालिनी राजूरकर जी के बारे में अगर कहा जाए तो इनका जो हाल ही में निधन हुआ है, कब हुआ है? 6 सितंबर 2023 को। ये ग्वालियर घराने की प्रतिपादक थीं। ये कहाँ की प्रतिपादक थीं? ग्वालियर घराने की प्रतिपादक थीं। और जो मालिनी राजूरकर जी हैं, इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, और ये ख्याल और टप्पा शैली को अग्रणी करने में इनकी प्रमुख भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूर संचार विभाग DOT के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जो दूर संचार विभाग है उसके सचिव के रूप में जो कार्यभार संभाला है, किसने संभाला है? उनका नाम है नीरज मित्तल। नीरज मित्तल जी ने ये कार्यभार संभाला है। किसकी जगह पर आए हैं नीरज मित्तल जी? तो राजा रमन जी की जगह पर आए हैं। राजा रमन जी को रिप्लेस किया है नीरज मित्तल ने दूर संचार विभाग के सचिव के रूप में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GI टैग प्राप्त कोरापुट काला जीरा चावल, याद रखिएगा, कोरापुट काला जीरा चावल को क्या उपनाम दिया गया है? तो जो कोरापुट का काला जीरा चावल है उसे नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? द प्रिंस ऑफ राइस। द प्रिंस ऑफ राइस नाम दिया गया है किसको? कोरापुट
किसको नाम दिया गया है द प्रिंस ऑफ राइस? कोरापुट के काला जीरा चावल को। और इस काला जीरा जो चावल है इसे जीआई टैग मिला है। ये क्या है? ये जो है देखने में जो धनिया होती है उसके बीज की तरह लगता है और इसका रंग काला होता है और ये स्वास्थ्य वर्धक के रूप में, ये मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम चावल माना जाता है कोरापुट जीरा चावल। तो इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा कोरापुट जीरा चावल के अलावा रायगढ़ा साल रायगढ़ा सॉल को भी जीआई टैग दिया गया है। और ये जो कोरापुट का काला जीरा चावल है और ये जो रायगढ़ा सॉल है, ये कहाँ के हैं? दोनों जीआई टैग जो मिला है किस राज्य के हैं? ये ओडिशा के हैं। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। राजधानी है भुवनेश्वर। इसके अलावा हमने आपको जो 2 जीआई टैग और बताए हैं उसे भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे चोकुआ चावल जो है वो कहाँ का है? वो असम का है। इसे जीआई टैग मिला। कौन से चावल को? चोकुआ चावल। इसे हम कहते हैं मैजिक राइस या जादुई चावल भी कहते हैं। इसके अलावा हमने एक और अब आपको जल्दी ही बताया था कि भद्रवाह राजमा को जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ का है? भद्रवाह राजमा है कश्मीर का है भद्रवाह राजमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आगामी पुस्तक आइडियल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा के लेखक कौन है? तो एक बुक है जिसका नाम है आइडियल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा। इसके लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी और भावना राय। इन लोगों ने साथ में मिलकर लिखी है। अमीश त्रिपाठी और भावना राय ने आइडियल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नाम से एक बुक लिखी है। ये इस बुक का प्रकाशन कौन करेगा? हापर कार्लेंस इंडिया जो है इस बुक का प्रकाशन करेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अमीश त्रिपाठी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं, तो अमीश त्रिपाठी की अन्य पुस्तकों का क्या नाम है? दो पुस्तक का नाम आप जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV जिसे कहते हैं वडोदरा और एयरबस के बीच समझौता ज्ञापन पर मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आप जानते हैं गति शक्ति विद्यालय कहाँ खुल रहा है? वडोदरा गुजरात में खुल रहा है। और गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा और एयरबस के बीच समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये पूछा जा रहा है कि जो GSV विश्वविद्यालय यानी गति शक्ति विश्वविद्यालय खोला जा रहा है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सहयोग के माध्यम से भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत करना। याद रखिएगा, जो गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस के बीच समझौता हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य है सहयोग के माध्यम से भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत बनाना। तो अगर हम गति शक्ति विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो गति शक्ति विश्वविद्यालय किसके अंतर्गत आता है? गति शक्ति विश्वविद्यालय रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विमानन नियामक जो है DGCA ने हैदराबाद और मुंबई में एयरलाइन की सुविधाओं पर पायलटों के सिम्युलेटर प्रशिक्षण के लिए किसको सशर्त मंजूरी दी है? तो जो विमानन नियामक प्राधिकरण है DGCA कहते हैं ने हैदराबाद और मुंबई में एयरलाइंस की सुविधाओं पर पायलटों के सिम्युलेटर प्रशिक्षण के लिए किसको सशर्त मंजूरी दी है? तो किसको दी है? एयर इंडिया के जो पायलट हैं उनके सिम्युलेटर प्रशिक्षण के लिए एयर इंडिया को सशर्त मंजूरी दी है। किसने? विमान नियामक प्राधिकरण ने। अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो ये किसकी है? ये टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है एयर इंडिया। और अगर टाटा ग्रुप की बात की जाए तो टाटा ग्रुप जो है वर्तमान में अपने बेड़े के साथ साथ अपने नेटवर्क का भी विस्तार करना चाहता है, इसलिए वो और पायलटों को सिम्युलेटर प्रशिक्षण दिलवाना चाहता है जिससे वो और अधिक प्लेन्स को वर्किंग कंडीशन में ला सकें। अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप का जो है 4 एयरलाइंस पर स्वामित्व है। कौन कौन सी 4 एयरलाइंस हैं? एक है एयर इंडिया, दूसरी है एयर इंडिया एक्सप्रेस, तीसरी है AIX कनेक्ट और चौथी है विस्तारा।
तो कौन सी 4 एयरलाइंस पर 4 एयरलाइंस टाटा ग्रुप से संबंधित हैं? एयर इंडिया एक्सप्रेस, AIX कनेक्ट और विस्तारा। अगर हम विस्तारा की बात करें तो विस्तारा टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस के मध्य किए गए समझौते का एक परिणाम है। मतलब विस्तारा में टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट पर चलने से पहले अब ये कुछ फॉर्म में आ गए हैं क्वेश्चन, तो हम इन्हें कराएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, इस पर जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए हमारा वीडियो। और जो भी तैयारी कर रहे हों उन सभी को इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। ये जो करंट अफेयर है, आपके जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर आता है उन सभी एग्ज़ाम के करंट अफेयर कवर करेगा, चाहे यूपी के एग्ज़ाम हो, MP के हों, बिहार के हों, राजस्थान के हों, ऑल इंडिया लेवल पर जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें करंट अफेयर आता है उन सभी को ये कवर करेगा। SSC, UP पुलिस के, SI के, SSC CPO, SSC GD, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम रेलवे का ग्रुप D, RRB, NTPC या कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम भी हो, अगर उसमें करंट अफेयर आता है तो आपका ये कवर करेगा। UP SSC का, UP PCS, UP RO ARO, बिहार PCS, MP PCS सभी को एग्ज़ाम को ये क्लियर करेगा, मतलब एग्ज़ाम को ये कवर करेगा। और इवन UPSC तक के जो फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर पूछे जाते होंगे उनको भी कवर करेगा। वैसे हम आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं उनमें डिटेलिंग भी करते हैं, जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो और इसका जो PDF है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सबमिट कर देते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी तरह निःशुल्क है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो जो 2023 का डूरंड कप खिताब है, पहले तो डूरंड कप किससे संबंधित होता है? फुटबॉल से। और ये जो डूरंड कप 2023 का खिताब है किसने जीता है? मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है। किसने? मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि किसको हराकर इन्होंने ये टाइटल जीता है। हम आपको एक बात बता देते हैं कि मोहन बागान ने जिस टीम को हराया है और मोहन बागान, ये दोनों टीमें ही डूरंड जो टूर्नामेंट होता है, डूरंड कप होता है, इसमें सबसे सफल टीमों के रूप में उभर के आई हुई हैं। दोनों ने कितने अभी तक डूरंड कप जीत चुकी हैं? दोनों टीमें 16 डूरंड कप जीत चुकी हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मोहन बागान सुपर जायंट्स जिसने डूरंड कप 2023 जीता है उसने किस टीम को हराकर ये डूरंड कप जीता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्निंग ड्रंक भारत में अपनी गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। किस जगह पर स्थापित करेगा? कार्निंग ड्रंक जो है भारत में गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा को जो यूनिट स्थापित करेगा, कहाँ पे करेगा? तो ये कहाँ पे करेगा? ये करेगा तेलंगाना में। तेलंगाना में ये जो है ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है स्थापित करेगा। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नवीनतम इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? तो अपना नवीनतम जो इनोवेशन कार्ड बनाया है साउंड बॉक्स, ये किसने बनाया है? ये पेटीएम ने बनाया है। पेटीएम जो है पेटीएम ने बनाया है। अगर हम पेटीएम के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी अगस्त 2010 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो CEO हैं वर्तमान में उनका नाम है विजय शेखर शर्मा और यही फाउंडर भी हैं इसके। इसके अलावा अगर हम पेटीएम के बारे में बताएं तो पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नोएडा में है। और पेटीएम की अगर पेरेंट कंपनी की बात करें तो है 197 कम्युनिकेशंस। क्या नाम है? 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? तो कौन सा देश है जो अपने देश में मूल निवासियों को मान्यता प्रदान करने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? तो ये कौन सा देश है? ये देश है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये कहाँ पे है? ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है
इसकी राजधानी कैनबरा या कनेबरा भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें ऑस्ट्रेलिया के, तो उनका नाम है एंथोनी अल्बानीज़। क्या नाम है? एंथोनी अल्बानीज़ यहाँ के पीएम हैं। कौन है? एंथोनी अल्बानीज़ जो हैं यहाँ के पीएम हैं। इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जिसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ पे स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है वी भुवल नाम जी को नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की बात करें तो वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके अलावा ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं ये भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री भी हैं। तो 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं, एक इस्पात मंत्रालय, एक केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर.एस. शिवाजी का निधन हुआ, वे कौन थे? आर.एस. शिवाजी जो थे वो साउथ फिल्मों के एक अभिनेता थे। मेन रूप से वो कॉमेडियन की भूमिका निभाते थे। कॉमेडियन और अभिनेता की भूमिका इन्होंने निभाई है और ये कमल हसन जी के बहुत ही करीबी थे। कमल हसन के बहुत ही करीबी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक का निधन हुआ? ये हम आपको पहले भी बता चुके थे। तो जो है किस टीम के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक का निधन हुआ है? ये हुआ है जिम्बाब्वे की टीम के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक का 49 वर्ष की आयु में कैंसर की वजह से निधन हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। जो हीथ स्ट्रीक हैं एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में राजघाट स्थित है। राजघाट में क्या है? महात्मा गांधी की समाधि बनी हुई है। तो वहीं पर क्या किया है? महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये किसने किया है? ये भारत की वर्तमान राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में एक सिंपल सा सवाल का आंसर बताना है कि भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति महोदया हैं, मतलब कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और अगर हम समता स्थल की बात करें तो समता स्थल जो है समाधि है किसकी? भारत के स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम की। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी? तो ये कौन सी राज्य सरकार है? इस राज्य सरकार का नाम है असम। जो राज्य सरकार है ये बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि असम राज्य सरकार एक कुरीति जो बहुविवाह नाम से प्रचलित है उस पर राज्य में प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश करने जा रही है। असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा नाम है। और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है? तो जो सामरिक परमाणु हमला अभ्यास है उसका मंचन किस देश ने किया है? उसका मंचन किया है उत्तर कोरिया ने। अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। किम जोंग उन जो हैं उत्तर कोरिया के प्रशासक के रूप में हैं। उत्तर कोरिया जो है एक ईस्ट एशिया का देश है। अगर हम उत्तर कोरिया के बारे में बात करें कि इसमें मुद्रा कौन सी चलती है तो उत्तर कोरियाई वॉन जो है यहाँ पे मुद्रा के रूप में चलती है। क्या? उत्तर कोरियाई वॉन यहाँ पे मुद्रा के रूप में चलती है। और उत्तर कोरिया में प्रमुखता जो है डिक्टेटरशिप लागू है किम जोंग उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा के
पूर्व अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्रो का निधन हो गया। तो जो सूर्य नारायण पात्रो थे किस विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे? तो ये ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। ये जो पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक थे उनके भी कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। फिर उनके बेटे नवीन पटनायक के कार्यकाल में भी जो हैं ये कैबिनेट मंत्री रहे हैं। पहले बीजू पटनायक, फिर नवीन पटनायक, दोनों की कैबिनेट में इन्होंने कैबिनेट मंत्री का पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है? तो जो है उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है, याद रखिएगा। अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और इसे 9 नवंबर 2000 को अलग कर दिया जाता है। नाम क्या रखा जाता है? उत्तरांचल। फिर 2000 से 2006 तक लगभग उत्तरांचल नाम चलता है। फिर जनवरी 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? उत्तराखंड कर दिया जाता है। अगर हम वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह जो हैं राज्यपाल हैं। अगर हम उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो देहरादून इसकी राजधानी है। इसके अलावा इसकी एक और राजधानी गैरसैंण। देहरादून जो है ये विंटर के टाइम पर रहती है राजधानी, और जो गैरसैंण है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार 11वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो 11वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने बनाया है? मैक्स वर्स्टैपेन ने लगातार 11वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। सबसे कम उम्र के फार्मूला 1 रेसर बने थे ये, मैक्स वर्स्टैपेन, मतलब फार्मूला 1 रेसिंग करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका दूसरा जो संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इसका संस्करण जो शुरू हुआ है नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका नौसेना कमांडर सम्मेलन का जो दूसरा संस्करण 2023 में जो आयोजित हो रहा है, ये कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में नाभ मित्र का किस राज्य के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया? तो नाभ मित्र का जो सफल परीक्षण किया गया है नींदकारा में, तो नींदकारा कहाँ पे है? नींदकारा है केरल में। केरल की बात करें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, पूर्व नाम त्रिवेंद्रम था। केरल के वर्तमान में सीएम है पी विजयन, और राज्यपाल की बात करें तो मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर था हमने यहीं पे पूरा कर दिया है। आपको क्या करना है, अगर आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स की, तो उन सभी तक हमारे वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाइए और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर करिए। अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर ये जो वीडियो है इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, वो एकदम निःशुल्क है, और आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको आपके काम की बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, और हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उनको शॉर्ट्स के फॉर्म में भी डालने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब में, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में रील्स के फॉर्म में डालने की कोशिश करते हैं। तो आप उन सभी को जाकर देख सकते हैं और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज पॉलिटी की एक क्लास अपलोड कर दी जाएगी, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। पहली क्लास है, आज से शुरू हो रहा है। कल हमने केवल इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी, उसमें बताया था कि कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। आज पहली क्लास रहेगी, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।